गया भाई जवानों, तुम भी इधर क्या जो सम्मानित हमारे जींद के जिला अध्यक्ष भाई तजेंद्र ढूल जी, उनके साथ ही आपके प्रत्याशी डॉक्टर संजय जांगड़ा जी, हमारे यहाँ के प्रभारी भाई राजकुमार कटारिया जी, हमारे भाई करमवीर जी, हमारी बहन वृंदा जी, सुभाष जी, पुष्पा तायल पुष्पा पुष्पा तायल जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं देवेंद्र प्रधान जी, और मेरे समक्ष बैठे हुए मान सम्मान के योग्य हमारे समाज के बड़े बुजुर्गों और हमारे बहुत ही प्यारे भाइयों, सारी बातें बहुत विस्तार से आप लोगों के समक्ष जो है हमारे भाई राजकुमार कटारिया जी ने रखी हैं। लेकिन बहुत बारीकी से हमें इस बात को देखना है कि आज जो है केंद्र के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार लगातार तीसरी बार बनी। माननीय नायब सैनिक जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनी और बहुत अच्छा काम कर रही है। तीसरी बार बनने का मतलब ये है कि पहली बार तो आपको मेहनत करनी पड़ती है बनने के लिए, दूसरी बार जो है वो आपका काम देखा जाता है, और तीसरी बार तो इतना ज़बरदस्त जो है आपके दिमाग पे प्रेशर रहता है भी पता नहीं अब की बार लोग वोट करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन कमाल की बात आप ये देखो कि जो 2014 में हमारे एमएलए बने थे और 2019 में जो बने थे उनसे भी एक आध बढ़ा के जो है वो 2024 के अंदर विधायक बनाकर लोगों ने जो है ये सरकार बनाने का काम किया। लेकिन जुलाना में देखती हूँ कि इवन अगर मैं सिरसा की बात करूँ, मेरा इलाका भी ऐसा ही है, भोला डोला सा। उनको ये नहीं समझ में आती कि भाई अगर तुम सरकार में साझेदारी करोगे तो तुम्हारे इलाके का विकास होगा। अब आप एक बात बताओ कि जुलाना से आपने यहाँ से विधायक बनाया, कहीं नजर आता है वो विधायक? और जो हमारा कैंडिडेट यहाँ से जीत नहीं सका, जिसको आप लोगों ने जो है वो थोड़े से वोटों से, हालांकि वोट आपने बहुत दिए, 60,000 के करीब वोट दिए, लेकिन फिर भी जीत नहीं हुआ, जीत दर्ज नहीं करी उसने। वो लगातार आप लोगों के बीच में रहते कि नहीं रहते? आएगा, जरूर आएगा, है ना? तो अच्छा, और वो नहीं, एक मिनट, विधायक आ रही है, विधायक लगातार आ रही है। हाँ, तो ये बात ही कहना चाह रही हूँ मैं आप लोगों को कि अब तो 5 साल के बाद है चुनाव, ना तो जो हार गया वो आदमी ने कुछ भी मनने के लेना देना, मैं तो हूँ ही नहीं यहाँ का विधायक, लेकिन फिर भी देर सवेर आप लोगों के बीच में आता है। तो यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और जो दूसरे पार्टियों के नेता हैं उनके अंदर, यही फर्क है। कोई उनका संगठन नहीं है। हमारे तो यहाँ पे सारे नेता अपने अपने हिसाब से लगे हुए हैं। हमारे मिड्डा जी उधर लगे हुए हैं, हमारे योगेश जी वो दूसरी जगह लगे हैं, मेरी जिम्मेवारी भी लगाई यहाँ पे कि भी जाओ समाज के अंदर जो है जागरूक करके आओ। तो भाई कैंडिडेट आपके बहुत बढ़िया हैं। हाँ, आप लोगों के सबके सामने एक कैंडिडेट जी को भी मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगी कि देखो आप डॉक्टर साहब हो और परमपिता परमात्मा ने आपको एक इंसान के शरीर से जो है वो उसके अंदर औजार डालने का, उसके अंदर वो करने का एक आपको इख्तियार दिया। हर किसी को ये हुनर नहीं होता पढ़ाई लिखाई करके तब। तो मेरी आपसे ये हाथ जोड़ के विनती है कि जो गरीब समाज आपके पास आए ना, तो थोड़ा सा उसमें सेवा के हिसाब से भी काम क्योंकि अभी आपके सामने यहाँ डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी आए हुए थे, उनके पिताजी डॉक्टर थे, इतने बड़े समाज सेवी थे कि उनका नाम आज तक भी उनका बेटा जो है वो भी उनके नाम का जो है समझ लो। तो डॉक्टर साहब आप तो डॉक्टर हो, हमने सबने चले जाना है, याद क्या रह जाएगा कि भाई किसने कितना जो है वो सेवा करी, किसने कितना काम किया। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, आप चेयरमैन वाली भी, और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि भी आप चेयरमैन बने, सबके सब आपका साथ देंगे, लेकिन हम भी जो है वो समाज को कुछ ना कुछ दे के जाएं। तो ये मेरी आपसे भी गुजारिश है। मैं वायदा करता हूँ, ठीक है ना जी। और बाकी जो भी काम आपके यहाँ पे होंगे चेयरमैन साहब करेंगे। हमारे जिला अध्यक्ष बहुत ही मेहनती जिला अध्यक्ष हैं और हर सारे इलाकों में घूमते हैं, और हम भी आपके साथ हैं जहाँ कहीं आपको लोगे। और एक और आपको मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ कि अपनी समस्या को अपने अंदर ही लेके ना बैठो, बाहर निकालो उसको। माननीय मुख्यमंत्री जी 12-12 बजे तक सबसे मिल रहे हैं, गया कोई उनके पास, वहाँ पे सुभाष जी को लेके जाओ,
कोई और दिक्कत आती है हमको बताओ, लेकिन सब मिलकर अपनी जो भी समस्या हो इलाके की, अपनी समस्या को लेकर जाओ माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, यहाँ के लोकल लीडर हैं उनके पास जाओ। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि भाई यहाँ भी ठीक है, दिक्कत है और दिक्कत को लेकर यहीं बैठे रहें, रोने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर रोने के बाद बताओगे किसी को कि भाई हमें ये तकलीफ है, भैया हमें तकलीफ है, तभी उसका समाधान निकलेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे चेयरमैन के कैंडिडेट हैं, तो इनको आप यहाँ से कमल का बटन दबाकर ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिता के भेजो। और इनकी तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि बहुत अच्छा काम करेंगे, चेयरमैन बन के भी और डॉक्टर बन के तो कर ही रहे हैं, और अच्छा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। पुराना में सबसे ज्यादा वोटर है इस वार्ड का, और आज भी आप मेरे साथ चलो। इस वार्ड में इतनी गंदगी, इतनी गलियां कच्ची पड़ी, ऐसी वार्ड में आज इतनी कच्ची गलियां है, ऐसी बात है। ना आप चिंता ना करो, मैंने आपको क्या कहा, समस्या को बाहर बताओ।